हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। हमें पिछली वीडियो में एक कमेंट आया है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के साथ समझाएं। तो चलिए हम इसके लिए कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है अनग्रेटफुल। तो अनग्रेटफुल का मतलब होता है, देखिए ग्रेट मतलब होता है महान और अनग्रेट मतलब होता है जो महानता को ना माने, है ना। मतलब जैसे अपन ने किसी पे उपकार किया और वो उसको ना माने, तो ये हो जाएगा अनग्रेटफुल। तो अनग्रेटफुल मतलब हो जाएगा कृतज्ञ या उपकार ना मानने वाला। सेकंड शब्द है ज्वेलर। देखिए ज्वेलर ज्वेलरी से बना है, जैसे ज्वेलरी मतलब गहने होते हैं, ऐसे ही गहनों को बनाने वाला या बेचने वाला ज्वेलर मतलब सुनार। सुनार के यहाँ से ही हम सोने चांदी के जेवर खरीदते हैं, तो उन्हें हम इंग्लिश में ज्वेलर कहते हैं। आगे है वुड कटर। तो वुड मतलब होता है लकड़ी और कटर मतलब काटने वाला। जो लकड़ी को काटने वाला होगा वो वुड कटर कहलाएगा, मतलब लकड़हारा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग मतलब होगा दौरान, किसी भी समय के दौरान। नेक्स्ट है रेनी। रेनी का मतलब होगा यहाँ पर बरसात का मौसम, रेनी सीजन बरसात का मौसम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम के दौरान। He could not earn money। यहाँ पर अब एक शब्द दिया गया है अर्न। अर्न मतलब होगा कमाना और मनी मतलब होगा पैसा, है ना। तो मनी, वह पैसे नहीं कमा पा रहा था बरसात के मौसम के कारण, या उस समय नहीं कमा पा रहा था। नेक्स्ट है सेवेरल। तो सेवेरल से कहेंगे कई या फिर बहुत। नेक्स्ट है जर्नी। तो जर्नी से कहेंगे यात्रा। नेक्स्ट है सर्च। सर्च मतलब होगा खोज। तो फॉर सेवरल डेज एंड नाइट मतलब कई दिन और रात से। और जर्नी के लिए जैसे हम कह सकते हैं ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। उसने पैदल यात्रा की नौकरी की खोज में। अब आपका आगे है ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है आनंद। वैसे ग्रेट का मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा भी आता है, और प्लेजर का मतलब कहीं कहीं खुशी से भी रहता है। फिर है हेल्प। तो हेल्प को हम मदद कहेंगे या सहायता कहेंगे। और है अवे। अवे का मतलब होता है दूर होना। अच्छा, इसको हम सेंटेंस में ऐसा बोलेंगे कि इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। मतलब मुझे बहुत खुशी मिलेगी, आनंद होगा यदि मैं आपकी सहायता कर सकूं, तो मदद कर सकूं तो। अब अवे के लिए हम एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि ही वेंट अवे, मतलब वह वहाँ से चला गया, वह दूर चला गया। अगला आता है पास्ट। पास्ट मतलब होता है गुजर गया या निकलना या निकल गया। इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करेंगे डेज पास्ट मतलब दिन निकलते गए, गुजरते गए। फिर है आपका एग्जस्टेड। एग्जस्टेड मतलब होता है थकान, है ना, या थका हुआ। और फिर है हंगरी। तो हंगरी का मतलब होगा भूखा, भूखा और थका हुआ। इसके लिए हम एक सेंटेंस ऐसा ही बोल सकते हैं कि राम वॉज वेरी एग्जस्टेड एंड हंगरी, मतलब राम बहुत भूखा है और थका हुआ भी है। फिर है आपका नेक्स्ट नियर। तो नियर के लिए कहेंगे मोहन स्टॉप्ड नियर ए ट्री। नियर मतलब होता है पास में, कि जो मोहन है वो पेड़ के पास रुका। अगला है आपका ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरा हुआ या गिरे हुए। जैसे पेड़ से फल गिर जाते हैं या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको हम ड्रॉप्ड कहेंगे। नेक्स्ट है आपका स्वीट। स्वीट मतलब होता है मीठा, है ना। जैसे हम स्वीट्स की दुकान भी देखते हैं, मिठाइयों की दुकान, ऐसे स्वीट। फ्रूट मतलब होता है फल। अब हम इसको सेंटेंस में कहेंगे ही ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट, मतलब उसने कुछ मीठे फल गिरा दिए। अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें लिखा है हार्ट। तो हार्ट का मतलब होगा हृदय। नेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ की सामग्री। लेकिन जब हम हार्ट कंटेंट मतलब इकट्ठा पढ़ेंगे तो हम उसको विचार बोलेंगे, और वैसे अलग अलग हार्ट को हृदय और कंटेंट को हम सामग्री पढ़ेंगे। अब आपका अगला है फेल्ट। फेल्ट मतलब होता है गिरना, है ना। अब है अगेन। अगेन मतलब होता है फिर से। नेक्स्ट आपका वाइल है। तो वाइल मतलब होता है जबकि, और बैक। बैक मतलब होता है पीछे से या वापस। तो अगेन के लिए जो हम सेंटेंस यूज़ करेंगे वो होगा ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। उसने अपना काम दोबारा शुरू किया, फिर से शुरू किया।
और अगर वाइल और बैक के लिए हम एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, वाइल कमिंग बैक ही मेट हिज फ्रेंड। जब वह वापस आया तब अपने दोस्त से मिला। अब है गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना। फिर है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट होते हैं आभूषण या फिर गहने, जो कि स्त्रियां पहनती हैं हाथ में, पैर में, ये सब आभूषण हैं, गहने हैं। इसके लिए हम सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट कह सकते हैं कि मतलब सोने के आभूषणों का एक सेट हो। नेक्स्ट है थॉट। थॉट मतलब होता है विचार, जैसे आई थॉट दैट, मैंने ये सोचा। नेक्स्ट आपका आता है वरी। वरी देखिए, वरीज या वरी चिंताएं होती हैं, है ना, चिंता। वरी मतलब होता है चिंता, वरीज मतलब चिंताएं। फिर है आपका सेल। सेल मतलब होता है बेचना। वरी के लिए हम कह सकते हैं माई वरी आर ओवर नाउ, मतलब मैं अपनी चिंताओं से उठ गया या मेरी चिंताएं खत्म हो गई। फिर है आपका सेल। तो सेल का मतलब होता है बेचना। ही सेल सम फ्रूट्स, मतलब उसने कुछ फल बेचे। अब हम आगे चलते हैं। स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना या बिताना। फिर है इजीली। इजीली का मतलब होता है आसानी से या सरलता से। कंफर्टेबली। कंफर्टेबल मतलब होता है आराम, तो कंफर्टेबली होगा आराम से या सुखद। इसके लिए हम सेंटेंस का यूज़ करेंगे कि आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजीली एंड कम्फर्टेबली, मतलब मैं मेरी ज़िंदगी आसानी से और सुखद तरीके से बिता सकता हूँ। अगला है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। ही वेंट स्ट्रेट टू होम, मतलब वह सीधा घर गया। फिर आपका नेक्स्ट है हाईनेस। हाईनेस मतलब होता है महानता, किसी के अच्छे गुण। तो योर हाईनेस मतलब ये आपकी महानता है। नेक्स्ट है आपका लॉस्ट। लॉस्ट मतलब होता है खो जाना या गुमना। फिर है प्रिंसेस। तो प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। फिर है फाउंड। फाउंड मतलब खोजा गया। ही फाउंड हिज पेन, मतलब उसने अपना पेन खोजा या ढूंढा। फिर है अरेस्टेड। अरेस्टेड मतलब होता है बंदी बनाना, जैसे पुलिस जो है वो चोर को बंदी बना लेती है, अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट है आपका एपियर्ड। एपियर्ड मतलब होता है दिखना, जैसे सांप दिख जाए द स्नेक एपियर्ड, है ना। तो हमने लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर के डिफ़िकल्ट वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में ना आए हों तो कमेंट्स कीजिए, कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स कीजिए। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching my videos.